उसको मतलब कुछ नया चाहिए, तड़कता भड़कता चटकता मटकता। डूब मरो भाई साहब, डूब मरो। नहीं डूबो तो आप मतलब गंगा में मत डूबना, वहाँ मतलब गंगा खुद है पवित्र हो जाएगी अगर आप उसमें मर गए तो बताइए मेरा धंधा कैसे नहीं चल रहा। तो वही हो रहा है अभी, मतलब अभी से थोड़ी कर रहे हैं वो चीज़ें बहुत पहले से कर रहे हैं। देवी जी आपसे भैया हमारी हाथ जोड़ के विनती है, कोई आएगा और इन्फ्लुएंस हो गए लोग। डूब मरो भाई साहब, डूब मरो। नहीं डूबो तो आप मतलब गंगा में मत डूबना, वहाँ मतलब गंगा खुद है पवित्र हो जाएगी अगर आप उसमें मर गए तो। अंकल शर्म करो, आप देखेंगे ना। तो इनसे बढ़िया बेइज्जती हमारे वहाँ पे पुरानी बस्ती में चाय की दुकान पे बैठ के कर। नमस्कार, मैं भावेश और आपका स्वागत है भारत रफ्तार में। मैं हूं भावेश और ये हैं अवस्थी जी। नमस्कार। तो आज चर्चा करने वाले हैं हम कंट्रोवर्सी पर। कंट्रोवर्सी शब्द से आप सब वाकिफ होंगे, बट आजकल कंट्रोवर्सी किस पे हो रही है? किस पे हो रही है? पहले होती थी भैया राजनीति पे, मोदी जी ने क्या बोला, राहुल गांधी ने क्या बोला, लालू जी बोल रहे हैं। ये जो हमारी बहन ममता है, मोदी जी ज्यादा मत चिल्लाइए नहीं तो यहाँ का गला फट, यहाँ गले का नस फट जाएगा। पर आजकल कंट्रोवर्सी चल रही है। दिल्ली के नोएडा से एक आदमी ने कार के अंदर बैठ के लाइव चला दिया और गालियां दे रहा है, पर वो कंट्रोवर्सी चलती है, चलो हटाइए। पर आज इस वक्त कंट्रोवर्सी का मुद्दा हो रहा है वल्गर कंटेंट। रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना, अपूर्वा मखीजा और एक और है उनके वो। अरे अंकल शर्म करो, मेरे क्या, हम सब जो नई पीढ़ी है ना, जैन जी, जिलेनियल्स, मिलेनियल्स, इनके पिता की उम्र क्यों, क्या नाम है उनका, महीप सिंह जी। इतने बुरे जोक मारते हैं, इतने बुरे जोक। तो लपेटे में तो सब आएंगे भैया, धीरे धीरे सब आएंगे। बट कॉमेडी एक अलग चीज है और किसी के बेइज्जती करना, उसको उल्टा सीधा बोलना, गाली गलौज एक अलग चीज है। कॉमेडी इज डिफरेंट टाइप थिंग और गाली गलौज एक अलग चीज है। डबल मीनिंग को बढ़ावा दे रहे हैं और उसको कॉमेडी कह रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं, क्या नाम था इसका, इंडियाज गॉट लेटेंट, जो इंडियाज गॉट टैलेंट का नया रूप है। इसमें क्या कर रहे हैं, इंडियाज गॉट टैलेंट शुरू हुआ था जिसमें शायद सेट मैक्स पे आता था, सोनी एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम, जिसमें भारत की जो छुपी हुई प्रतिभा है, गरीब प्रतिभा है, जो कहते हैं ना लोग कि हुस्न है, खूबसूरती फलाना ढिकाना महलों में राज करती रही, और क्या कहते हैं उसको, प्रतिभा सड़कों पर नाच करती है, सड़कों पर घूमती है। तो ऐसे जो प्रतिभा है, जो किसी भी कारण से, चाहे पैसा हो, चाहे शिक्षा हो, गरीबी हो या संसाधनों की पहुंच हो, उनकी वजह से जो लोग, उनके अंदर प्रतिभा है जो बाहर नहीं आ पा रही थी, उस प्रतिभा को पूरे देश के सामने लाना, पूरे विश्व के सामने लाना और उनको आर्थिक सपोर्ट करना। पर ये चल रहा है इंडियाज गॉट लेटेंट। और ये कौन सी प्रतिभा सामने आ रही है, देखो आप। तो लेटेंट क्या है? लेटेंट एक शो है यूट्यूब का शो भी है और एक ये ऐप पे भी है। जो ऐप है समय रैना का, समय रैना का वो ऐप है और उस पे है वो। बट कंट्रोवर्सी इस बात की नहीं है क्यों वो चल रहा है ऐप, क्यों नहीं चल रहा। कंट्रोवर्सी इस बात की है, आप कॉमेडी कर रहे हो, अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। बताइए पहले तो समय रैना है कौन, क्या करता है ये? समय रैना एक इन्फ्लुएंसर है। इन्फ्लुएंसर क्या होता है? इन्फ्लुएंसर का मतलब होता है अपन जिससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, मतलब इन्फ्लुएंसर है अपन, मतलब कोई प्रभावित हो रहे हैं। इन्फ्लुएंसर का तो परिभाषा बदल गई, कोई आएगा और इन्फ्लुएंस हो गए लोग। ये इन्फ्लुएंसर की परिभाषा बन चुकी है, हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल। डेल कार्नेगी ने बुक लिखी, तो मुझे तो इन्फ्लुएंस, मैंने जो वर्ड था ना पहली बार उस बुक के ऊपर सुना था इन्फ्लुएंस क्या है, फिर मैंने डिक्शनरी में पढ़ा इन्फ्लुएंस का मतलब है, यानी उसकी हिंदी का वर्जन था कि लोगों को प्रभावित करने की कला। प्रभावित कैसे करें, लोग इनसे प्रभावित हो रहे हैं। अब नई पीढ़ी है तो हो ही रही है प्रभावित, उसको मतलब कुछ नया चाहिए, तड़कता भड़कता चटकता मटकता। तड़कता भड़कता में कुछ ही तड़का भड़का दोगे क्या आप यार वैसा? मतलब कुछ भी लगा रहे हैं वो एक तरीके से, क्या है, उनको कुछ नया चाहिए। जैसे कि मान लो कि अब वो नहीं चल रहा कि यार, मतलब पहले के कौन थे अपने, आशीष चंचलानी है ना। और अरे आप तो नहीं, बात आप 1990 की बात को भूलो, आप तो यूट्यूब पे आओ। यूट्यूब पे इनके अलावा भी तो कुछ लोग हैं जो बढ़िया कंटेंट बना रहे हैं, हमारे अमित भड़ाना जी। पर क्या है कि लोग है ना दूसरों की बेइज्जती सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। बेइज्जती का चैनल है ये, आप देखेंगे ना। तो इनसे बढ़िया बेइज्जती हमारे वहाँ पे पुरानी बस्ती में चाय की दुकान पे बैठ के करता है, गली मोहल्ले चौक में बैठ के, उनके आगे थड़ के रेड़े ही है। अगर उसको लाइव चला देना तो इनका कुछ ही नहीं है। और ना ही इस पर मैं कहता हूँ कोई न्यायालय उस पर टिप्पणी नहीं कर पाएगा कि इसमें वल्गैरिटी है। हाँ, सबके अलग अलग चीजें होती हैं, अभद्रता है, अश्लीलता है, कुछ नहीं है। बट क्या है, सबका अपना अपना समय होता है। पर आप तो बताइए, रणवीर कल तक जिसके सपोर्ट में
एक्टर, क्रिकेटर, पॉलिटिशियन, सिंगर सब थे, आज सब छोड़ के चले गए। तो हमारे तो बड़े बूढ़े एक ही बात कहते हैं कि जब आदमी के दिन बुरे आते हैं ना बेटा, तो ऊँट पे बैठे आदमी को कुत्ते खा जाते हैं। और मेरी मम्मी कहानी भी सुनाती थी, वो हमने सुनी हुई है, सबकी मम्मी ने सुनाई होगी कि एक ऊँट होता है, वो गीदड़ को नदी पार कराता है, मुझे लुटी लुटी आ गई और नदी में लोटपोट हो जाता है। तो सेम यही कंडीशन हो चुकी है रणवीर इलाहाबादिया की, ना घर के ना घाट के। बट अब ये देखेंगे आप कि बी पराग हैं, जो बी पराग उनके चैनल में जाना चाह रहे थे। बी पराग को उन्होंने इनवाइट किया था कि किसके लिए, क्या करते हैं वो, पॉडकास्ट, एक माइक इधर एक माइक इधर और बोलेंगे, फिर मतलब बातचीत होती है जो भी मतलब जो हम मतलब गरीब आदमी करे तो फलाना दिखाना और अमीर करे तो पॉडकास्ट बातचीत बोल तो अमीरों की बातचीत पॉडकास्ट, अमीरों की देख ले, अमीरों की बात को पॉडकास्ट कहते हैं। हालांकि पॉडकास्ट रेडियो जर्नलिज्म का एक हिस्सा है, तो हम उसका सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये जो लोग कुछ भी हर चीज में, हर आदमी एक कैमरा लगा के 2 माइक लगा के, तो बताइए मेरा धंधा कैसे नहीं चल रहा है, विधानसभा में ये हो रहा है, तो ये इन पे क्या, हर किसी से इन्फ्लुएंस हो जाता है। और तो बी पराग आ रहे थे, बट उन्होंने मना कर दिया है। क्या बोला उन्होंने बोला है कि अब मैं नहीं जाऊंगा, ये गलत चीजें हैं, मतलब इस टाइप में उन्होंने कुछ बोला है, विरोध किया है कि ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो पीढ़ी है वो किस तरफ जा रही है, मतलब एक तरीके से ना नस्ल खराब हो जाएगी। ये उन्होंने बोला कि आज तो इसको एडल्ट लोग देख रहे हैं, नई पीढ़ी तो जा ही रही है गड्ढे में, नई तो मर गई, जाने तो गई, जो इसका असर दिखेगा जब हमारी जो नई पीढ़ी आएगी ना, जो छोटे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, जिनके हाथ में पहले क्या होता था, जैसे हम रोते थे ना तो हमारी मम्मी खिलौना पकड़ा देती, फिर भी रोते हैं तो थप्पड़ लात भूसे सब टिक जाते हैं, झाड़ू डंडा बेलन। अब क्या होता है, अरे बेटा रो रहा है, ये ले यूट्यूब देख ले। अब मम्मी चल गई रसोई में और यूट्यूब पे चल रहा अलग ही मामला, यानी यूट्यूब ने उनको परमिशन दे रखी है ऐसे कंटेंट की। मेरे को वो लोग नहीं दिख रहे हैं जो इस इंडियाज गॉट लेटेंट को सपोर्ट करते थे, जो लोग बोल रहे हैं आप इसको देखिए, प्रतिभा का सम्मान हो रहा है। क्या नाम है उनके, 2-4 जने हैं, एक गुटके वाले भाई साहब है अपने गुटके वाले भाई साहब बोले, उनकी बहुत सारी प्रतिलिपियां देश में घूमती हैं, आपने देखी होगी। आए दिन मतलब फोन खोलो और एक नया भाई साहब प्रोडक्ट हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है। ये लोग तो मैं देखता हूँ यार, कौन सपोर्ट तो जब तक किया लोगों ने, जब तक वो अच्छे चल रहे थे, बट जब वो अपने वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, एक फॉल्स स्टेटमेंट में आने लगे, एक नीचे आने लगे, क्या कहते हैं उसको, डाउनफॉल भाई, डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। तो डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका है। मुझे तो सारी जो इंस्टाग्राम खोलते सारी रील और मीम आता है ना, जो लोग भेजते हैं डाउनफॉल, वो सारे याद आ गए, इसलिए मुझे हंसी आई। तो क्या है कि जब डाउनफॉल स्टार्ट होता है ना, तब सब दूर भागने लगते हैं। जब आदमी की उल्टी गिनती चलती है ना, तब सब दूर भागते हैं, भाई ये ऐसा है। तो वही हो रहा है अभी, मतलब अभी से थोड़ी कर रहे हैं वो चीजें बहुत पहले से कर रहे हैं। हाँ, ये तो है कि मैं आए दिन मीम देखता हूँ, उसमें मतलब जो रणवीर ने इस बार किया, वो कोई नई बात नहीं थी, वो नई बात नहीं है, और जो हो रहा है ना वो एक नॉर्मल बात है। मैंने उस शो में इससे भी बुरी, मैं शो नहीं देखता, पर हमारे पास, हम इंस्टाग्राम चलाते हैं, मीम्स आती हैं, हमारे पास मीम आता है, और दिन में 100 मीम हम दोस्तों को, सरदार वाले अंकल की उनको पगड़ियल अंकल की वो आती है उनकी, तो इससे भी मतलब ऐसी आती है कि मतलब कोई तो देख ही नहीं सकता, मतलब एक वर्गुलर कंटेंट बोलते हैं ना, जैसे वो लज्जा आ जाए, शर्म के मारे, शर्म। तो ये बहुत ऐसी चीज है कि मतलब अरे अंकल शर्म करो, आपके बच्चों की उम्र के लोगों के साथ बैठ के आप वो ज्ञान देते हो। आप कहीं जाइए, गुरुद्वारे में जाइए, सेवा कीजिए और नई पीढ़ी को मतलब सही राह दिखाइए। आप क्या राह दिखा रहे हैं, ये शरीर के कुछ अंग विशेषों के बारे में बता के और महिलाओं के बारे में। अरे वो तो एक लड़की भी उनके पास बैठ के हंस रही थी, ही चुपचाप से। हम क्या बोले, देवी जी आपसे भैया हमारी हाथ जोड़ के विनती है, भाई साहब यदि हम महिलाओं पे बोलेंगे तो लोग हम पर ठप्पा लगा देंगे, ये नारी विरोधी है, कि जो दबी कुचली महिला है उनकी बात करने का प्रयास करती है, और बचती कैसे है, जब ये खुद फंसती तो हम दबी कुची महिलाओं की, हम महिलाओं की आवाज है। आपकी आवाज हम बहुत बढ़िया देख रहे हैं, आपकी मुस्कुराहट देख रहे हैं। मामला देवी जी पे भी हुआ है क्या भाई साहब, आपको पता हो तो? अब मामला तो हुआ है, पर क्या ही बोले, बोल नहीं सकते कुछ भी, क्योंकि बोलेंगे तो कल को हम आएंगे, मीम्स के अंदर हम आएंगे, हमारे पे कंटेंट बनने लग जाएंगे और हमारे पे लीगल नोटिस आ जाएंगे, ठप्पा लग जाएगा, ये भैया नारी विरोधी है ना भाई, हम नहीं बोलेंगे भाई साहब ऐसा। तो देवी जी हम आपको साइड लाइन करते हैं, दोबारा आते हैं। समय रैना भाई साहब चेस के प्लेयर भी हैं, चेस के प्लेयर हैं, बहुत अच्छे चेस के प्लेयर हैं, दिमाग से बहुत अच्छे खेलना जानते हैं, बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, तो देश की एस्तेसी कर रहे हैं।
देश की अस्तित्व ऐसे मतलब देश नहीं की नहीं, अस्तित्व आप क्या तो है? बताइए, जिन लोगों ने इनको फॉलो कर रखा है, सब्सक्राइब कर रखा है, जिन लोगों ने इनको आइकन बना दिया है, बहुत बड़ी हस्ती बना दिया है, आम से खास बना दिया। हाँ आपकी मेहनत है, लेकिन मेहनत में कुछ गड़बड़ी भी है। तो मतलब वो बोलते हैं ना कि मेहनत करना बढ़िया बात है, पर एक तो होता है आप पेचकस से पेज को सही दिशा में घुमा रहे तो आप तरक्की करेंगे, और एक आपने गलत दिशा में घुमाना कर दिया। तो भाई साहब बताइए, आप कुछ जरा सा टिप्पणी आपकी जरूरी है, आप बोलोगे क्या करना चाहिए, क्या इनको अनसब्सक्राइब कर देना चाहिए, अनफॉलो कर देना चाहिए, आप बताओ। मैंने भी कर रखा है, भाई आप बताओ, साहब, आप बोलोगे जो ही करूंगा मैं। सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब की तो बात ऐसी है, ऐसे लोगों को नहीं चलो मैं अनसब्सक्राइब कर दूंगा, फॉलो कर दूंगा, पर सरकार फलाना डिकाना एफआईआर कर दिए, ये कर दिए, क्या एफआईआर होने से ये बंद हो जाएगा क्या? एफआईआर से कुछ नहीं होगा। चलो ठीक है, आज एक बंदा कंटेंट बना रहा है, उस पर एफआईआर हुई, वो जेल में चला गया, उसके ऊपर लीगल नोटिस आ गया, या फिर कुछ और हो गया, जुर्माना लग गया, है ना, फिर मतलब वापस से नया बंदा आएगा, अंदर डर पैदा होगा क्या? भाई साहब ऐसे थोड़ी डर पैदा होगा। कैसे डर पैदा हो सकता है? डर देखो कैसे पैदा होगा। पूरा मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो सारे धुरंधर पत्रकार है, सब यूट्यूब पे आ चुके हैं, सोशल मीडिया पे आ चुके हैं। एक तरफ ज्ञान भी है, अरे तो खुद भाई साहब ज्ञान देते थे, शिवा एंड विष्णु योगा ना 4 दिन। देखो क्या रहता है कि सबका है ना, सबका अपना अपना वो होता है। क्या होता है कि एक दौर आता है ना, जिसे बोलते दौर, तब उनका दौर चल रहा था, फिर जैसे ही उनके अपोजिट में बात आई ना, बस अब क्या बात रह गई है, बात ये रह गई है कि उनके ऊपर लीगल नोटिस आया है, ठीक है, कल को कोई और बंदा करेगा उस पर भी आ जाएगा, बट ये बंद कैसे होगा? आप बंद इसका परमानेंट सॉल्यूशन बताओ। परमानेंट सॉल्यूशन सरकार को कोई गाइडलाइन जारी करनी चाहिए कि ऐसे वर्गुलर कंटेंट होता है ना, जो मतलब वर्गुलर क्या बोलते हैं, जो देश की पीढ़ी को अभद्र, अश्लील, डबल मीनिंग ऐसे शोज को एकदम रद्द कर देना चाहिए। और कुछ 2-4 शब्द बता दो, गंदे से भी गंदा के लिए कोई शब्द बताओ। एक तो था गंदा, मतलब उससे गंदा माँ बाप के संभोग पर बताओ। माँ बाप के संभोग, डूब मरो भाई साहब, डूब मरो। नहीं डूबो तो आप मतलब गंगा में मत डूबना, मतलब गंगा खुद अपवित्र हो जाएगी अगर आप उसमें मर गए तो। आप कहीं और कीचड़ में नहीं मैं क्या बोलूं, अरे आपकी इच्छा हो जाए, निकाल के लो बाहर निकाल के लो। तो क्या रहता है ना कि मतलब माँ बाप पे जिन्होंने जन्म दिया उस पे बोल रहे उल्टा, कुछ भी नहीं। डबल मीनिंग करनी थी तो बहुत सारी चीजें। पहली बात तो आप किसी भी चीज पे कर सकते थे, फिर भी रिश्ते बचे तो कोई और रिश्ते पे कर लेते हैं आप, सिर्फ माँ बाप का रिश्ता मिला आपको। और जज मतलब यानी उस शो में जाके कोई पार्टिसिपेट कर रहा है, क्या कहते हैं उसको, जो वहां पे परफॉर्म करता है, पार्टिसिपेट करता है, अगर वो ऐसी कोई बात बोले तो फिर भी एक बार को चलता है, क्यों वो आटे में नमक बराबर चल जाता है, उसको साइड कर सकते हैं। पर आप जज होकर ऐसी अश्लील बातें कर रहे हैं, ऐसी अश्लील, मतलब ये कॉमेडी नहीं है मेरे हिसाब से ना, मतलब ये कॉमेडी नहीं है। मतलब आप देश के बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर है, आप लोग आइकन है, और आप सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, आपको हिंदुस्तान के बाहर भी देख रहे हैं। हमारा पड़ोसी मुल्क है जो आधे से ज्यादा हमारी फिल्में देखता है, हमारे शो देखता है, वो आपको देख रहे हैं। उनके दिमाग में हिंदुस्तान की छवि कैसी बन रही है, कैसी छवि बना रहे हिंदुस्तान की वो, मतलब हिंदुस्तान को एकदम मरी हुई डेड जनरेशन। मतलब मुझे तो ओशो याद आ जाते हैं भाई साहब। पर अश्लील कंटेंट का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी डालोगे, कुछ भी बनाओगे, बट चल रहा है, यही चल रहा है। सबसे बड़ी बात इन लोगों की नहीं है, इन लोगों इनको देख रहे हैं, सबसे ज्यादा मूर्ख है इन लोगों को जो लोग देख रहे हैं, देखने वाले, इनके फॉलोअर्स, इनके व्यूअर्स, इनके सब्सक्राइबर्स बना रहे हैं। ये लोग किस लिए बना रहे हैं? क्योंकि आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं, जा रहा है क्योंकि खाने वाले हैं, आप उसे खा रहे हैं। इन लोगों को तो पैसा भी मिल रहा है और इनको नेम भी मिल रहा है, चाहे फेम भी मिल रहा है, बदनाम हो रहा है, लेकिन बदनाम होने में इनका नाम तो है, नाम हो भले बदनाम हो। पर सबसे ज्यादा मूर्ख तो वो लोग हैं जो इनको देखते हैं और ऐसे कंटेंट को बढ़ावा दिलवाते हैं। तो चलिए आपसे क्षमा लेते हैं, ये आपके ऊपर है, आप इनको अनफॉलो करते हैं या भाई साहब को ज्ञान देते हैं या कोई मोहल्लत देते हैं या आप अनसब्सक्राइब करते हैं, पर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। बने रहिए भारत रफ्तार के साथ।